विकास कुमार, संगम आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक समझने वाले हैं उसका नाम है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में इसे मूल अधिकार कहते हैं या मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद जब हमारा संविधान बना था, यानी जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय जो मूल अधिकार थे वो 7 थे और वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार रह गए हैं। तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 44वें। 44वें संविधान संशोधन। चवालीसवें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। विधिक अधिकार के रूप में क्या किया गया? इसको रखा गया। तो इस तरह से वर्तमान में संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार का वर्णन है उसमें केवल 6 ही मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अब इस 6 मूल अधिकार को एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो पहला क्या है? पहला है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। समता का अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं समता के अधिकार को राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। अब एक एक करके देखेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है और अनुच्छेद 18 में क्या वर्णन किया गया है।
इसके पहले एक बात को समझ लेना आवश्यक है, जो यह है कि मूल अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक ये विशिष्ट मूल अधिकार हैं। ये विशिष्ट मूल अधिकार हैं और बाकी बचे जो मूल अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, उसके बाद अनुच्छेद 33, फिर अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35, ये सारे अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जबकि 14 से 32 तक के जो अधिकार हैं ये विशिष्ट मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अनुच्छेद 14 से 32 तक, उसके बाद हम लोग 12 देखेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, इसी तरह से सबको देख लेंगे, 12 को, 13 को, फिर 33, 34 और 35। तो सबसे पहले 14 से 32 तक को समझते हैं ठीक तरीके से, उसके बाद शेष बाकी बचे अनुच्छेदों को समझेंगे। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी। अब एक एक करके देखेंगे, अनुच्छेद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। तो अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 14 में यह वर्णित है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, एवं विधियों का समान संरक्षण। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इसको समझ लेते हैं कि विधि के समक्ष समता क्या है और विधियों का समान संरक्षण दोनों क्या चीजें हैं। तो विधि के समक्ष समता को आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब है कानून। तो कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक क्या होंगे? समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवं विधियों का समान संरक्षण को उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि कोई एक गरीब आदमी है और एक कोई सुखी संपन्न और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है। तो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति ने गरीब व्यक्ति के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी। अब जो गरीब व्यक्ति है उन्होंने क्या किया? कोर्ट में अमीर व्यक्ति के खिलाफ केस किया। अब क्या है कि गरीब व्यक्ति के पास कोर्ट जाने का और केस लड़ने का उनके पास सोर्स ऑफ इनकम उतना ज़्यादा नहीं है जिससे कि वो कोर्ट के खर्च को
वहन कर सके। तो खर्च को वहन करने के लिए इनको सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जैसे कि कोर्ट तक आने जाने का जो किराया है वो सरकारी वकील का सुविधा इत्यादि वगैरह। तो ये क्या हुआ, ये हुआ विधियों का समान संरक्षण, ताकि गरीब व्यक्ति को ये महसूस न हो कि उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, या उनको ये महसूस न हो कि कानून के समक्ष वो दोयम दर्जे का फील करे, दोयम दर्जे का एहसास करे। तो यही हुआ क्या, विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या मूल वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। विभेद का प्रतिषेध। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। धर्म का मीनिंग तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, धर्म को रिलीजन बोलते हैं। जाति वही कास्ट हो गया। लिंग, जन्म स्थान या मूलवंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी इन सब आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। ये संविधान में इसे मनाही की गई है। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही, मना करना। उसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अर्थात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी व्यक्तियों को, यानी भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समता प्राप्त होगी। यानी कोई भी सरकारी वैकेंसी आती है या कोई भी लोक नियोजन हो, उसमें सभी व्यक्तियों को अवसर मिलेगा। अवसर का मतलब है चांस मिलेगा। चांस और छूट में डिफरेंस है। छूट वो कैटेगरी विशेष को दिया जाता है, जबकि चांस सबको मिलेगा। अनुच्छेद 17 है। उसके बाद अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। और ये सारे कई एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आंसर अनुच्छेद 17। इसी तरह से मैच द फॉलोइंग में भी एक तरफ अनुच्छेद दिया रहता है, एक तरफ आपके अधिकार दिए रहते हैं। अनुच्छेद को अधिकार से मैच करना होता है।
तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। उसके बाद है एक और बच गया अनुच्छेद 18, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधि को इंग्लिश में बोलते हैं टाइटल। तो टाइटल का अंत कर दिया गया किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत। अब टाइटल क्या होता है, उपाधि क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। प्राचीन समय में या पुराने समय में क्या होता था, किसी व्यक्ति को विशेष उपाधि का दर्जा दिया जाता, जैसे नाम के पहले चक्रवर्ती लगा दिया जाता था, महाराजा धीराज लगा दिया जाता था, जैसे लगता हो कि वो कोई व्यक्ति नहीं हो, कोई अवतार हो या अवतारी पुरुष हो। तो इन सब का अंत किससे हो गया, अनुच्छेद 18 से, ताकि वो किसी ये ना लगे आम आदमी को कि कोई व्यक्ति क्या है सिर्फ उपाधि की वजह से या टाइटल की वजह से या नाम की वजह से क्या है वो अपने को विशेष व्यक्ति महसूस करे। तो इसलिए इसका अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। तो ये हुआ अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता का अधिकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद एक एक करके हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 19 को, फिर अनुच्छेद 20 को, फिर 21 को और फिर 22 को। इसके बाद फिर और भी है अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, इस तरह से सबको एक एक करके समझते जाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।